सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में अभी 3 महीना पहले अमन कुमार सिंह, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस अमन कुमार सिंह, ये मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता जी का जजमेंट है, भजन लाल का है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल वगैरह, ऐसे कई जजमेंट है, उसको सबको रिलाय करके स्पेसिफिक जजमेंट दिया कि जब भी कोई, उसमें पहला क्या लिखा है कि इनका कहना है कि हमारे खिलाफ में पूर्वाग्रह दूषित होकर केस फाइल किया गया। दूसरा कहना है कि ये पर्सनल वेंडेटा है, मेला फाइट्स है, पॉलिटिकल मोटिव्स है, नारायण राणे का वगैरह। तो ऐसे कोई भी आरोप अगर करने के है तो ये आदित्य ठाकरे को मैंडेटरी है कि उसने पहले नारायण राणे, अर्नब गोस्वामी और नितेश राणे को पार्टी बनाने का, उसके बगैर वो आरोप नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग क्या है, वो आरोपी और वो आरोप कर रहा है कि इसके वजह से मेरे खिलाफ केस हुआ है। तो इसके बेस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन खारिज किया था। और एक बात बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जो ये कॉमन मैन को मालूम रहना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि विषय क्या चल रहा है, जैसा ये केस में तुम आपका ये मर्डर में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, तो उस विषय में अगर प्राइमा फेसी एफआईआर रजिस्टर्ड है, प्राइमा फेसी उसमें एविडेंसेस है, तो ये बातें उसने लाल शर्ट पहना था और उसने 3 महीना पहले मेरे को घूर के देखा था और हो सकता है उसने गुस्से में मेरे खिलाफ, वो बातें मायने नहीं रखती है। कोई ऐसे एलिगेशन कि उस आरोपी के कोई काम के नहीं है, ऐसा स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देने के बाद में भी वही ग्राउंड ले रहे हैं और पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसलिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। ऑलरेडी ओवररूल्ड है, मतलब उनका जो आर्गुमेंट है वो ऑलरेडी ओवररूल्ड है, तो उनके पास कुछ था नहीं, तो ऐसा ओवररूल्ड आर्गुमेंट लेकर आ गए एक पॉइंट, तो उसके आधार पर वो खारिज हो जाती है, वो उसके आधार पर ही उन पर एक्शन होती है। दूसरी चीज, और एक जजमेंट है, आप जानते हैं जिनको, रोमिला थापर। दूसरा है, सारा देश जानता है, संजीव भट्ट, जो मोदी जी के केस में अंदर है। एक्चुअली मोदी जी के केस में नहीं है, वो एक केस में मतलब इनोसेंट आदमी को डेथ के केस में अंदर है। हाँ, झूठे केस में फंसा डेथ है। अब उसमें वो कितनी सच्चाई है वो अलग विषय है, लेकिन वो उस केस में अंदर है। हाँ, तो संजीव भट्ट का एक केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, रोमिला थापर का केस लॉ है, नर्मदा बाई का केस लॉ है, ऐसे कई केस लॉ है। तो इनके सब केस लॉ में क्या लिखा है बताता हूं। अगर आरोपी के ऊपर खिलाफ में कोई केस रजिस्टर्ड है, उसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसमें अगर कोई रिट पिटीशन, पीआईएल जो भी लगती है, तो उस पिटीशन में इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इस बारे में बोलने का कोई भी अधिकार आरोपी को नहीं है। आरोपी उस केस में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसमें कोई भी इंटरवेंशन फाइल नहीं कर सकता है। इसके ऊपर में इन सब केस के अलावा इनके ही परम मित्र, आरोपी लोगों के परम मित्र परमवीर सिंह के केस का भी जजमेंट है 2021 का, उसमें खुद वन ऑफ द पिटिशनर की तरफ से मैंने आर्ग्यू किया था, वो भी रिपोर्टेड जजमेंट है। उसमें भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लियर किया कि ये इन्वेस्टिगेशन दूसरे को ट्रांसफर करना कि नहीं करना, इसमें आरोपी का कोई से नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कैसा करना, गलत हो रहा, सही हो रहा, ये सब चीजें ये सिर्फ कोर्ट और पिटिशनर के बीच की बात है, तो आरोपी को इसमें नहीं सुना जाएगा। और उसके बेस पे हमारे होम मिनिस्टर जो थे तब के, अनिल देशमुख, इनके खिलाफ सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया गया, हम पिटिशनर की तरफ से थे और हमारा पिटिशन अलाउ किया गया, तो वो केस लॉ भी है। तो वो केस लॉ, उसका भी अपमान इन्होंने किया है, तो इनको बोलने का तो अधिकार है नहीं, फिर भी आके एक अर्जी लगा दिया। उस केस लॉ का अपमान किया करके इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत, सेक्शन 2B के तहत और आर्टिकल 215 के तहत 6 महीने की सजा दी जाए, ये मांग इस पिटीशन में की गई है।
मतलब हम जो फाइल कर रहे हैं इसमें। एक अब हम थोड़ा सा दर्शकों की सहूलियत के लिए, जो खासतौर से जो एसएसआर वॉरियर हैं और जो शुभचिंतक हैं, उनकी सहूलियत के लिए ये जो इंटरवेंशन आदित्य ठाकरे ने दिया है,